हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग हमारे काव्य खंड का जो 4th चैप्टर है छप्य, उसके VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसके पीछे के वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेस से उसे जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने 1 से 13 चैप्टर गद्य खंड, ठीक है, गद्य खंड का जो 1 से 13 चैप्टर है उसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों को देखा है। और इसके साथ ही अभी हम काव्य खंड को लेकर के चल रहे हैं। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और फिर बाद में सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो 4th चैप्टर है वो क्या है? छप्य। और इसके जो रचनाकार है वो कौन है? नाभादास। ठीक है, इसके रचनाकार का क्या नाम है? नाभादास। और चैप्टर कौन सा है? छप्य। छप्य का क्या अर्थ होता है? 6 छंदों की जो पंक्ति होती है, 6 छंद जिसमें होता है उसे क्या कहते हैं हम? छप्य। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, छप्य के रचनाकार है। ठीक है, छप्य के रचनाकार कौन है? नाभादास। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नाभादास। छप्य उन्होंने ही लिखा है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, नाभादास का जन्म कब हुआ था? ठीक है, नाभादास का जन्म कब हुआ था? तो नाभादास का जो जन्म है वो एक निश्चित ईस्वी नहीं है। ठीक है, एक अनुमानित ईस्वी इसमें दी गई है। तो नाभादास का जो जन्म हुआ था वो अनुमानित क्या है? 1570 ईस्वी को। ठीक है, एक अनुमानित तिथि बताई गई है इसमें। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था। ठीक है, काव्य रचना क्षेत्र अर्थात वे कहाँ पर रचना करते थे अधिकतर? तो देखेंगे वृंदावन। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? वृंदावन। और साथ में जो इनका जन्म स्थान था, ठीक है, वो भी क्या था? वृंदावन ही था। तो जन्म स्थान और काव्य रचना क्षेत्र दोनों क्या था? वृंदावन ही था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या था? क्या था? माधुर्य भाव का पुट। उसमें जो भाव था वो क्या था? माधुर्य भाव था। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन, नाभादास किस धारा के संत थे? ठीक है, सभी कभी किसी न किसी धारा के संत होते हैं। उनकी जो अधिकतम रचना होती है वो किसी एक को लेकर के होती है। जैसे कि एग्जाम्पल तुलसीदास जो है वो किस धारा के हैं? राम भक्ति धारा। हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, तुलसीदास राम भक्ति शाखा के हैं। उसी प्रकार सूरदास जो है वो है कृष्ण भक्ति शाखा के। ठीक है, सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। तो ये कौन है? नाभादास। नाभादास किस धारा के संत थे? तो वह है वैष्णव दर्शन के। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? ख, वैष्णव दर्शन। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन, बीजक के रचयिता है, अर्थात बीजक का रचना किसने किया है? ठीक है, बीजक की रचना किसने की है? तो कबीरदास ने। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? कबीरदास। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, नाभादास किस धारा के कवि हैं? ठीक है, नाभादास जो है वो किस धारा के कवि है? तो नाभादास है सद्गुणोपासक राम भक्त धारा। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा पीछे कि वो किस धारा के हैं? राम भक्ति धारा के हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? राम भक्त धारा। जहाँ भी आप देखें राम भक्त धारा और सद्गुणोपासक, ठीक है, सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के कवि हैं ये। और दर्शन पूछा जाए तो किस दर्शन के हैं? वैष्णव दर्शन। ठीक है, किस दर्शन के? वैष्णव दर्शन के हैं। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नाभादास किसके शिष्य थे? अर्थात नाभादास के जो दीक्षा गुरु है उनका क्या नाम था? तो उनका नाम है स्वामी अग्रदास।
ठीक है, नाभादास के गुरु का क्या नाम है? स्वामी अग्रदास। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वामी अग्रदास नाभादास के गुरु थे। 9 नंबर क्वेश्चन है, भक्तमाल के रचयिता है। ठीक है, भक्तमाल भक्तमाल की रचना किसने की है, अर्थात भक्तमाल को किसने लिखा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? नाभादास। भक्तमाल के जो रचनाकार है वो कौन है? नाभादास है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। 10 नंबर क्वेश्चन, नाभादास के ज्ञानार्जन, नाभादास ने ज्ञानार्जन कैसे किया? ठीक है, ने है यहाँ पर, नाभादास ने ज्ञानार्जन कैसे किया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? सत्संग द्वारा। वे कभी स्कूल नहीं गए, ठीक है, वे कभी विद्यालय नहीं गए, वे साधु संत के संगतियों में रह करके, उनके साथ रह करके ही वो क्या किए? शिक्षा ग्रहण किए, उनमें ज्ञान आया। ठीक है, तो ज्ञानार्जन उन्होंने किस प्रकार किया? तो सत्संग द्वारा नाभादास ने ज्ञानार्जन किया। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा सत्संग किसे कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, अष्टायाम किन की रचना है? ठीक है, अष्टायाम जो है वो किन की रचना है? तो वो नाभादास की रचना है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा। नाभादास की जो रचना है मुख्य, वो कौन सा है? अष्टायाम, भक्तमाल, यही दोनों पूछा जाता है। ठीक है, यही दोनों आपसे पूछा जाएगा कि नाभादास की जो ये रचना है, ये मुख्य रचना है उनकी, तो पूछा जा सकता है कि अष्टायाम किन की रचना है या भक्तमाल किन की रचना है? तो ये किन की रचना है? नाभादास की रचना है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? घ। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। नाभादास की रचना इनमें से कौन है? ठीक है, तो हम लोग जस्ट पीछे से देखते आ रहे हैं जो छप्य है। ठीक है, वो कौन? छप्य जो है वो किन की रचना है? नाभादास की। छप्य किन की रचना है? नाभादास की। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन, नाभादास का अस्थाई निवास कहाँ है? ठीक है, इनका जो काव्य रचना क्षेत्र है वो कहाँ है? वृंदावन। तो अस्थाई निवास कहाँ होगा? वृंदावन। ठीक है, उनका जो अस्थाई निवास है वो कहाँ है? वृंदावन। और जो इनका काव्य रचना क्षेत्र है वो भी कहाँ है? वृंदावन ही है। ठीक है, अस्थाई निवास और क्या? काव्य रचना क्षेत्र, दोनों कहाँ है इनका? वृंदावन ही है। दोनों कहाँ है? वृंदावन। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है? ठीक है, ये जो चैप्टर लिया गया है इसमें कौन सा चैप्टर? छप्य। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है? भक्तमाल से लिया गया है। तो इसमें किस छंद की व्यंजना होगी? छप्य की। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा छप्य। छप्य कहाँ से लिया गया है? भक्तमाल से लिया गया है। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि आपका जो चैप्टर दिया गया है वो लेखक की किस रचना से लिया गया है। ठीक है, किस रचना का एक अंश है, इसे याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है छप्य वो कहाँ से लिया गया है? भक्तमाल से लिया गया है, भक्तमाल का ही एक अंश है। छप्य कितनी पंक्तियों का छंद होता है? ठीक है, तो छप्य कितनी पंक्तियों का छंद होता है? 6 पंक्तियों का। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, छप्य अर्थात 6 से 6। ठीक है, 6। तो छप्य कितनी पंक्तियों का छंद होता है? 6। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? 6। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन, नाभादास की कविता किन 2 कवियों के बारे में है? ये जो है ये छप्य, ये 2 कवियों के बारे में है। किसी 2 कवि के बारे में ये लिखे हुए हैं, इसमें उनकी विशेषता को बताए हुए हैं। ठीक है, तो वो किन 2 कवियों के बारे में है उसको देखेंगे। तो वो किसके बारे में है? सूरदास और कबीरदास। ठीक है, सूरदास और कबीरदास के विचारों को उसमें ये छप्य में ये व्यक्त किए हुए हैं। कौन? नाभादास। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? सूरदास और कबीरदास।
70 नंबर क्वेश्चन है, नाभादास किस काल के कवि है? ठीक है, किस दर्शन के कवि है नाभादास? वैष्णव दर्शन के। और किस काल के हैं? तो भक्ति काल के। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? भक्ति काल। अब हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, नाभादास किसके समकालीन थे? ठीक है, इन्होंने कविता किस पे लिखी हुई है? सूरदास। ये जो छप्पे है किस पे आधारित है? सूरदास और कबीरदास। ठीक है, सूरदास और कबीरदास। कबीर तो ये दोनों तो इसके समकालीन नहीं होंगे इनके, तो कबीरदास और सूरदास। जैसी तो मलिक मोहम्मद जैसी की इसमें चर्चा ही नहीं है, तो कौन होंगे इनके समकालीन? तुलसीदास। ठीक है, नाभादास किसके समकालीन है? तुलसीदास के। आप लोग को ये याद रखना है कि जो सूरदास और कबीरदास, इन पे ही तो इन्होंने कविता लिखा है, तो ये दोनों को क्या कर देंगे? हम रिजेक्ट कर देंगे ऑप्शन में से, और जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? तुलसीदास। नाभादास किसके समकालीन है? तुलसीदास के। 90 नंबर क्वेश्चन, भक्तमाल किन की रचना है? ठीक है, तो भक्तमाल किन की रचना है? नाभादास की रचना है। और छप्पे कहाँ से लिया गया है? तो ये भक्तमाल से ही लिया गया है छप्पे। ठीक है, भक्तमाल का ही एक अंश है छप्पे, जिसमें कबीर और सूरदास की चर्चा की गई है। 20 नंबर क्वेश्चन, अष्टायाम किन की रचना है? हम लोगों ने जस्ट दो रचना का चर्चा किया था, नाभादास के अष्टायाम और भक्तमाल, तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अष्टायाम भी जो है वो किन की रचना हो जाएगी? नाभादास की। नाभादास की दो मुख्य रचना है, भक्तमाल और अष्टयाम। 21 नंबर क्वेश्चन, कौन सी रचना नाभादास की है? ठीक है, इसमें कौन सी रचना जो है वो नाभादास की है? देखेंगे, सूर सरावली, ये किन की रचना है? सूरदास की। देखिए सूर, देखेंगे यहाँ पे हम सूर सरावली जो है, सूर से सूर, सूरदास। ठीक है, सूर से यहाँ पे सूरदास, तो ये सूर सरावली किन की रचना है? सूरदास की, और काफ़ी इम्पोर्टेंट रचना है उनकी। ठीक है, वैराग्य संपादनी, ये किन की रचना है? राधा रस के लिए, ये भी सूरदास की है। और वैराग्य संपादनी जो है तुलसीदास की है शायद। ठीक है, तो राधा रस के लिए ये भी है किनकी? सूरदास की। तो ये जो भक्तमाल है वो किनकी रचना है? नाभादास की। और भक्तमाल का ही एक अंश है छप्पर। ठीक है, ये भक्तमाल से ही लिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? घ। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, सूरदास सूर के कविता को सुन करके। ठीक है, अभी जस्ट मैं इस क्वेश्चन को सही कर देती हूँ। सूर के कवित को सुनकर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, सूर के कवित को सुनकर सूर के कवित को सुनकर सभी क्या करते हैं? ठीक है, सूर के कवित को सुनकर सभी क्या करते हैं? ये आपका क्वेश्चन है। तो देखेंगे, सभी क्या करते हैं? सिर चालन करते हैं, सिर हिलाते हैं। अगर आपके ऑप्शन में दे दे सिर चालन करते हैं तो वो भी सही ऑप्शन होगा। ठीक है, सिर चालन करते हैं, और चालन करना अर्थात हिलाना। ठीक है, चालन करना का अर्थ क्या होता है? सिर हिलाना। तो सूरदास के सूर के कवित को सुनकर सभी क्या करते हैं? सिर हिलाते हैं, सिर चालन करते हैं। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कबीर किसमें भेद नहीं करते? ठीक है, कबीर किसमें भेद नहीं करते? तो वो हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करते, वो धर्म को नहीं मानते, हिंदू मुसलमान में भेद वे नहीं करते हैं। कौन? कबीर। ठीक है, तो अब हम लोग 24 नंबर को क्वेश्चन को देखेंगे। नाभादास के जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन
किस कवि ने किया है? नाभादास के जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि ने छप में किया है? तो ये कौन से कवि हो जाएंगे? ये हो जाएंगे कबीर, क्योंकि वो क्या नहीं मानते हैं, वो हिंदू मुसलमान में धर्म भेदभाव नहीं करते हैं। ठीक है, तो जाति पाति एवं वर्णाश्रम वही हुआ, का खंडन किस कवि ने किया है? कबीरदास ने। छपे में उनकी ही चर्चा दी गई है। किनकी किनकी? कबीरदास और सूरदास की। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन, पठित पाठ के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है? ठीक है, पठित पाठ के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है? तो सबके हित का वचन कौन कहता है? कबीरदास इज द राइट आंसर। कबीरदास हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं करते हैं। ठीक है, और कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? तो वो निर्गुण शाखा के कवि हैं। याद रखिएगा, जिसमें भगवान का रंग रूप आकार नहीं होता है, निराकार ईश्वर को मानते हैं। कौन? निर्गुण भक्ति शाखा। ठीक है, कानी का क्या अर्थ होता है? ठीक है, कानी का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। एक आँख का न होना, या एक कान वाला, या विश्वास रोना। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? विश्वास। कानी का क्या अर्थ होता है? विश्वास, प्रतीति। ठीक है, विश्वास का पर्यायवाची में आप लिख सकते हैं कानी। ये अवधी भाषा है, ये ब्रज भाषा है। ठीक है, कानी। 27 नंबर क्वेश्चन, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करि गाय, यह किस पाठ की पंक्ति है? ठीक है, यह किस पाठ की पंक्ति है? क्या है? भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करि गाय, यह किस पाठ की पंक्ति है? तो इसका जो अर्थ देखेंगे, ये कबीर के द्वारा कहा गया है। कबीर कहते हैं कि भक्ति से विमुख, ठीक है, भक्ति से विमुख जितने भी धर्म हैं अतः वे धर्म जो अतः वे धर्म जो ईश्वर की सच्ची भक्ति से विमुख करते हैं। ठीक है, ईश्वर की सच्ची, इस लाइन का ये अर्थ है, इसलिए अच्छे से समझाने के लिए मैं आप लोग को लिख दे रही हूँ कि भक्ति से विमुख जितने भी धर्म हैं, अतः वे धर्म जो ईश्वर की सच्ची भक्ति की विमुख है। ठीक है, सच्ची भक्ति के विमुख है, वह वास्तव में धर्म नहीं है। वह क्या है? वह अधर्म है। ठीक है, वो क्या है? वास्तव में धर्म नहीं है, वह अधर्म है। कबीरदास का क्या कहना है कि ईश्वर की सच्ची आराधना करना ही क्या है? सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, ईश्वर की आराधना करना ही सबसे बड़ा धर्म है। वे किसी धर्म को नहीं मानते हैं। भक्ति विमुख से धर्म सो सब अधर्म करि गाय, अर्थात भक्ति से विमुख जितने भी धर्म हैं, जो भक्ति को नहीं मान रहे और धर्म को मान रहे हैं, ठीक है, अतः वे धर्म जो ईश्वर की सच्ची भक्ति के विमुख है, वह अधर्म है। ठीक है, वह क्या है? वो अधर्म है। ये किनका कहना है? तो ये कबीरदास का कहना है। और ये किस कविता में है? यह किस शीर्षक कविता की पंक्ति है? तो यह छप्पे की है। ठीक है, छप्पे में किनके विचारों को व्यक्त किया गया है? कबीरदास और सूरदास। कबीरदास और सूरदास। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा 27 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे।
विमल बुद्धि हो तासु की, जो यह गुण श्रवणनी धरई। यह किस पाठ की पंक्ति है? तो यह किस पाठ की पंक्ति है? छप्पे की, जो 6 पंक्तियों का छंद होता है। ठीक है, इसमें सूरदास और कबीरदास के विचारों को व्यक्त किया गया है नाभादास जी के द्वारा। 29 नंबर क्वेश्चन, कबीरदास किस शाखा के कवि है? ठीक है, तो ये किस शाखा के कवि है? निर्गुण शाखा। और निर्गुण शाखा में क्या होता है? यह ईश्वर के रंग रूप आकार के आधार पर उन्हें नहीं मानते हैं। इनके आधार पे क्या होते हैं? ईश्वर क्या होते हैं? निराकार होते हैं, उनका कोई आकार नहीं होता, उनका कोई रंग रूप नहीं होता। ठीक है, तो कबीरदास जो है वो किस शाखा के कवि है? निर्गुण शाखा के। रसना का क्या अर्थ होता है? रसना का अर्थ होता है जिह्वा। ठीक है, एक पेय पदार्थ नहीं होता है। रास्ता गलत आंसर है, बगीचा भी गलत आंसर है। रचना का क्या अर्थ है? जिह्वा। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। 31 नंबर क्वेश्चन, छप्य कहाँ से संकलित है? हम लोगों ने जस्ट पीछे चर्चा किया है, छप्य कहाँ से संकलित है? भक्तमाल से संकलित है। भक्तमाल का ही एक अंश है छप्य, जिसमें कबीरदास और सूरदास के विचारों को व्यक्त किया गया है। ठीक है, उन पर ही रचना की गई है क्या? छप्य। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आज हम लोगों ने 31 क्वेश्चन को देखा। जो कि 4 चैप्टर का VPI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था। इसके आगे भी हम इसी प्रकार से 5-6 चैप्टर का आगे करते रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।